بالکल गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। परवेज मुशर्रफ साहब, एक और बात जो कही गई, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि नेवी पर होने वाला ये पहला हमला नहीं है, और पहले भी ये बात कही गई कि शायद ये समझा गया कि एज कंपेयर टू पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी को सॉफ्ट टारगेट समझते हैं दहशतगर्द। क्या ऐसा है? नेवी यस हो सकता है ये, क्योंकि नेवी वाले ओरिएंटेड नहीं होते हैं एंटी टेररिज्म वगैरह। ये आर्मी का जॉब है, आर्मी का काम है, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह ज़्यादा आर्मी करती है, नेवी ज़्यादा समंदरों की तरफ ध्यान होता है उनका। तो ये बहुत बदकिस्मती है कि नेवल टारगेट्स वो सिलेक्ट कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आप समझते हैं कि क्या अब ज़्यादा कोऑपरेशन होना चाहिए, ज़्यादा हेल्प लेनी चाहिए आर्मी से, पाकिस्तान नेवी को भी, पाकिस्तान एयरफोर्स को भी? नहीं, इसमें देखें, इसमें नेवी के पास भी नेवल कमांडोज हैं, एयरफोर्स के पास भी हैं, तो ये बात नहीं है, तो दलेरी की बात है, दिल की बात है इनसे निमटना। लेकिन जो जहाँ तक सिक्योरिटी इंक्रीज, अब जैसे यही कॉम्प्लेक्स है, मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि हर 100 गज पे टावर बनाएं अब, जिसपे लोग मैन करें। तो मैन पावर चाहिए उसके लिए, वो लें बेशक, अगर नहीं है वैसे तो होगा। अब हर 100 गज पे अगर ये बनाएंगे और लाइट्स वाइट डालनी पड़ेंगी, सिक्योरिटी तो हो सकेगी इसकी। और फिर कुछ इंटरनल, अगर ये मैं सुन रहा था कि शादियां होती हैं, शादी हॉल वगैरह, ये बंद करना पड़ेगा, ये इसको देखना पड़ेगा। लेकिन वो म्यूजियम भी अंदर है, तो उसके अंदर जो लोग आ जा रहे हैं उसको भी चेक करना पड़ेगा। सिक्योरिटी टाइट हो सकती है, और ये सिर्फ आर्मी का काम नहीं है, एयरफोर्स खुद भी कर सकती है, नेवी खुद भी कर सकती है। जॉइंटली पेरीमीटर डिफेंस जो है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, कैमराज, लेजर्स और फिजिकल होल्डिंग टावर्स, वॉच टावर्स हर 100 गज पे 24 घंटे 24/7 ये होना चाहिए। ये अभी वक्त का तकाजा यही है कि फुल फ्लैश सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दी जाए। मगर एक और सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगी परवेज मुशर्रफ साहब, आपने अभी कहा कि दहशतगर्द मजबूत हो रहा है, वो अपने आप को बिल्कुल उड़ा देना चाहता है, मगर आपका क्या ख्याल है, जब आप पीछे की तरफ देखते हैं, आपके जमाने से अब तक क्या दहशतगर्दी ज्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसकी क्या वजूहत है? वजूहत इसकी मेरी नजर में थोड़ा बहुत जो है वो ये है कि एक्सट्रीमिज्म हमारी सोसाइटी में, यानी ये जो एक्सट्रीमिस्ट हमारी सोसाइटी में है, अदर देन अलकायदा और तालिबान, इसके ऊपर हम तवज्जो ज्यादा नहीं दे रहे हैं। ये हमारे अंदर लोग एक्सट्रीमिज्म और तालिबान से कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। जो एक्सट्रीमिस्ट है हमारी सोसाइटी में, वो तालिबान के साथ और अलकायदा के साथ लिंकेज बना रहे हैं। और फिर ये जो मुजाहिदीन है हमारे, बहुत जो कश्मीर ओरिएंटेशन पहले इनका होता था, इनकी भी ओरिएंटेशन तालिबान की तरफ हो गई है। तो ये डेंजरस चीज है, इसको हमें सबको कंपार्टमेंट करना चाहिए, इनको ब्लॉक करना चाहिए एक दूसरे से अलग करके, और फिर डील करना चाहिए एक हिकमत अमली के तहत। हम एक्सट्रीमिस्ट को से कुछ डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं, और डरना जो है ये क्रिमिनल है इस वक्त। अगर हम इनसे डरेंगे ये और हमारे सर पे चढ़ के बैठेंगे। तो हमें हिम्मत दिखानी है, हमें ताकत दिखानी है। अगर हुकूमत ताकत नहीं दिखाएगी तो ये मासूम शहरी जो हैं, जो मारे जाते हैं, ये क्या कर सकते हैं उनके खिलाफ? ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हुकूमत को ताकत दिखानी है, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट और फोर्स दिखानी है, डरना नहीं है। ये मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ, जो टिपिकल 2 हुई है, ये सलमान तासीर साहब, गवर्नर साहब को मारा गया है। अब क्या है ये, उसके ऊपर लोग फूल बरसाएं? तो ये हमें, मेरे ख्याल में हमें फैसला करना है इस वक्त। मुझे ये भी मालूम है ओसामा बिन लादेन के लिए असेंबलीज में दुआ हुई है, हाई कोर्ट में हुई है ना। ये हमें फैसला करना पड़ेगा एज ए नेशन, कौम की हैसियत से हमें क्या चाहिए भाई। ये फैसला करना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहिए, या हमें एक ऑब्सक्यूरेंटिस्ट पाकिस्तान जहां तालिबान का राज हो और उस किस्म का इस्लाम हो, उस किस्म की गवर्नमेंट हो, वो चाहिए। तो फिर वो 100 बिस्मिल्लाह जी, पाकिस्तान हमें शहरियों को डिसाइड करना है, आपने और अप फ्रंट आना है, हिम्मत से काम लेना है उसके बाद। मगर इस मामले में इस हुकूमत को ये क्रेडिट दिया गया कि सवात के ऑपरेशन पे वो सबको कंबाइन कर चुकी थी इस मामले पर। अब आकर क्यों आपको नजर आ रही है कि कमजोर हो चुके हैं ये तमाम बातें? आपने खुद कहा कि हम लोगों को नहीं एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ सक रहे, क्यों नहीं लेके आ सक रहे?
देखें, वही मैंने कहा था, सवात ऑपरेशन आप बात कर रही हैं, तालिबान की स्प्रेडिंग तालिबानाइजेशन यानी टीटीपी, टीएनएसएम, ये है वहाँ। मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीमिज्म हमारी सोसाइटी में, माशरे में, जो मस्जिदों को और मदरसों को उनको मिसयूज किया जा रहा है, वहाँ हथियार रखे जा रहे हैं, वहाँ एक्सप्लोसिव रखे जा रहे हैं, उनको कोई देख रहा है? कौन सी जगह ये हो रहा है, कहाँ हो रहा है? इनको वॉच कर रहे हैं हम। और फिर ये जो सोसाइटीज जितनी भी दहशतगर्द, अगर ये मैं कहूँगा एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमने लश्करी जंगवी है, सिपाही मोहम्मदी पहले थी, ये सिपाही साहबा थी, अब ये फिर दंदना रहे हैं। हमारे जमाने में हमने इनको चेक कर लिया था कि ये नहीं होगा, कोई हथियार लेकर नहीं घूमेंगे, अब ये फिर दंदनाते फिर रहे हैं। तो ये एक्सट्रीमिज्म हमारी सोसाइटी में है, इनसे फिर टेररिज्म फैलती है। अच्छा, इन्हीं के थ्रू टेररिज्म फैलती है। बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया, मगर एक और क्वेश्चन पूछूंगी आपसे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपने कहा कि जो दहशतगर्द है वो मजबूत हुआ, जो हमला हुआ, हम सब इस बात में मानते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ, मगर जो नेवी के ऊपर अभी रीसेंट हमला हुआ है, इसमें किसको फायदा पहुंचेगा? हाँ, मतलब अब ये थियोरेटिकल बात है, फ्रैंकली विदाउट एविडेंस आदमी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है इसमें फायदा तो दुश्मन को पहुंचेगा। और हम सबको पता है हमारा दुश्मन कौन है, जो हमें ताकतवर नहीं देखना चाहता है, हमें कमजोर देखना चाहता है, हमें डिस्टेबलाइज देखना चाहता है। तो ये हमें देखना है, लेकिन एविडेंस बगैर कुछ कहना मेरे ख्याल में। लेकिन आप इतने अरसे आप फोर्सेस में रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कौन दुश्मन है, आपका अंदाजा क्या कहता है कौन हो सकता है जिसको फायदा हुआ इसका? आपको पता है तो मेरे से क्यों पूछ रही हैं आप? देखें, बात ये है कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी हमारी रही है थ्रू आउट सिंस आवर इंडिपेंडेंस, और आईएसआई और रॉ की भी कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिसी रही है। दोनों एक दूसरे को जहां हो सके तो नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये बंद होना चाहिए। अगर हमें रीजन में पीस चाहिए, अगर हमें टेररिज्म से पूरी यकजहती के साथ लड़ना है, तो ये एक रीजनल छोड़े वर्ल्ड इशू है ये। तो इस वक्त रीजन में हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब इसमें जब तक के एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे और जॉइंटली इसको नहीं लड़ेंगे, और एक दूसरे को अगर हार्म कर रहे हैं तो, और स्टैबिंग इन द बैक हो रही है, तो फिर तो ये कभी हम मेरे ख्याल में सही तरीके से निमट नहीं सकेंगे टेररिज्म को। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही और बड़ी अहम बात की कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म कहाँ कहाँ तक बढ़ चुकी है, अंदर तक सरायत कर चुकी है। खासकर से नेवल हमले को हम देखें तो आप क्या समझते हैं कि कोई अंदरूनी हाथ यहाँ पर भी होगा इंफॉर्मेशन देने के लिए? सिंपैथी रखने वाले लोग कोई अंदरूनी होंगे, हमारे अपने होंगे? हो सकते हैं, बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर भी जब अटैक हुआ था तो जितने लोग पकड़े थे वो तो सर्विंग कुछ लोग थे, कुछ रिटायर्ड एनसीओ, निचले लेवल के ऑफिसर तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं था, तो सिर्फ एनसीओ, ये लांस नायक, सिपाही टाइप लोग थे, एयरफोर्स के सार्जेंट्स और नीचे कॉर्पोरल्स वगैरह थे। तो ये अनफॉर्चुनेटली है, आफ्टर ऑल इतनी बड़ी फोर्स है लाखों लोगों की, और ये हर तबके से, सोसाइटी के हर प्रोविंस से, हर एरिया से आते हैं, तो इनकी ये हो सकता है कि कोई मुलव्वस हो इन चीजों में। बहुत अहम बात आपने की परवेज मुशर्रफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस लाइव ऑन बीट। आपने परवेज मुशर्रफ साहब की बड़ी अहम गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने बहुत से अहम नुकात की निशानदेही की। वक्फे पे जाते जाते मैं आपको बताती चलूं, जो मंजर आप देख रहे हैं किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड की फिल्म का नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां रनवे के सामने ना तो कोई सिक्योरिटी चेक पोस्ट है और ना ही कोई बाढ़। शहरी सुकून से जहाजों को उड़ता और लैंड करता हुआ देख रहे हैं। क्या हमारे सिक्योरिटी इदारे इस एयरपोर्ट को महफूज बनाने के लिए भी खुदा ना खास्ता किसी और वाक़े के मुंतज़िर हैं? ये सवाल उठाया, मगर वक्फे के बाद मज़ीद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।
वेलकम बैक। दहशतगर्दी की इस जंग में हमने शिकस्त खानी नहीं है और इस जंग में हमारी मददगार, हमारी फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हैं हमारे फौजी। हमारी फौज पाकिस्तान की फौज, और यकीनन अगर कहीं पर कोई मसाइल आए, अगर कोई दहशतगर्दों को कहीं कामयाबी हुई तो दोबारा फोर्सफुल होकर उन्होंने उठना है और इन्होंने ही पाकिस्तान को बचाना है। इसी पे बात करेंगे कि दोबारा PNS मेहरान जैसा कोई हमला पाकिस्तान में ना हो, उससे पाकिस्तान को कैसे बचाया जा सकता है। इस पे बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू मसूद शरीफ खटक साहब, ex-IB चीफ, और हमें ज्वाइन करें एयर कमोडोर जमाल हुसैन साहब कराची से, और रेयर एडमिरल तनवीर अहमद साहब, वो भी हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। आप तीनों मेहमान बहुत मौजूद हैं इस हवाले से कि तीनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे आगाज करूंगी एडमिरल साहब, क्योंकि इस वक्त नेवल फोर्सेस की बात हो रही है, तहकीकाती टीम बना दी गई, मगर क्या आप गारंटी दे सकते हैं कौन से वो मोहरिकात हैं जिन पर हम नजर डालें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मामला दोबारा नहीं होगा? No one can give a guarantee for anything. जो हमारी डिफेंस सर्विसेज का हाल है अभी, with due respect to the great leader whom you had with you before the start of the show, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी तकरीरें की, वो हमारे लिए काफ़ी मुसीबतें छोड़ के गए हैं। आई एम रेफरिंग टू फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ। जी हाँ, वो हमारे लिए काफ़ी मुसीबतें छोड़ के गए हैं। 9/11 से पहले ये कुछ नहीं होता था, ये सब होना शुरू हुआ। और दूसरी मेहरबानी हमारी डिफेंस सर्विसेज में भी कि देयर इज़ मोर एम्फेसिस ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज़ देन ऑन प्रोफेशन। आई पर्सनली फील ये जो सानिया हुआ है एट मेहरान बेस, इसमें हमें 2-3 चीज़ें देखने की अशद ज़रूरत है। मैं पिछले 2 दिन से ये सुन रहा हूँ कि मेहरान बेस नेवी का बड़ा बेस है। लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। मेहरान बेस इज़ अ पार्ट ऑफ द बिगर PAF बेस शाहराह फैसल। मेहरान बेस एक तरफ उसके एयरफोर्स की फैसिलिटीज़ हैं, लॉजिस्टिक उनकी फैसिलिटीज़, दूसरी तरफ उनका शादी हॉल, द म्यूज़ियम, और फिर अपना उनकी हाउसिंग सोसाइटी। टुवर्ड्स द रोड उनका आर्मी एविएशन का है। तो ये जो बंदे अंदर आए हैं, ये 1.5 मील आउटर पेरीफ्री की वॉल को वायर्स काट के फ्रॉम दी एयरफोर्स साइड। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, आई एम नॉट ट्राइंग टू स्कोर अ पॉइंट एंड से दैट इट इज द फॉल्ट ऑफ द आर्मी। Collectively, it is the fault of the defense services, because we are paying more emphasis on other things than our own professional responsibilities. ये आपने पढ़ा? ये लोग वहां से काट करके 1.5 मील ये तकरीबन चल के with all those weaponry they come to PNS मेहरान. They were not detected. और मुझे जो हैरानगी हुई है कि हजरात अपना ऑपरेशन करके, अगर ये रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स वक्त के ऊपर रिएक्ट ना करती तो आज आपका इंटायर नेवल एविएशन विंग which all the eggs were in one basket would have been a write-off. बहुत खतरनाक सिनारियो आपने बताया मेरे साहब। मुझे यहाँ मसूद खटक साहब से भी बात में शामिल करूंगी आपको। क्या वाकई इतना बिग सिनारियो है? आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर ही डालेंगे जहाँ पे एडमिरल साहब ने डाली है? नहीं, देखें, ये कमर्शियल एक्टिविटी की जो बात है ये कोई नई नहीं है। और उसके अलावा आप देखें कि अगर इस कमर्शियल एक्टिविटी का तल्लुक होता है ये सारी चीज़ें डिफेंस फोर्सेस की कारकर्दगी पर, तो ये 2,500-3 हज़ार लोग जो और मिलिट्री ऑपरेशंस में मारे गए हैं, और आर्मी, स्पेशली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तो इतनी नहीं इन्वॉल्व, बट ऑन ग्राउंड आर्मी तो बेहद लेवल तक इन्वॉल्व है।